हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। तो आज हम फिर से अपनी सीरीज़ के साथ कंटिन्यूशन में हैं, जो कि है रिसर्च मैथोलॉजी की थर्ड सीरीज़। जहाँ पे आपने देखा था सेकेंड सीरीज़ में आपने 28 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 29 क्वेश्चन से। दैट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ। रिसर्च मैथोलॉजी किसका पार्ट है? प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च टेक्निक्स या रिसर्च मैथोलॉजी का। तो रिसर्च मेथड्स जो है वो रिसर्च मैथोलॉजी के ही पार्ट हैं। Identifying causes of problem and possible solution to a problem is, हमें पहले पहचानना होता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फील्ड स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडी, एक्शन स्टडी या पायलट स्टडी, इन्हें हम डायग्नोस्टिक स्टडी कहते हैं। डैश हेल्प इन सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग के लिए कौन सी रिसर्च हेल्पफुल रहती है? सोशल साइंस रिसर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या डायग्नोस्टिक स्टडी। तो सही यहाँ पे आंसर रहेगा सोशल साइंस रिसर्च। डाउट इज ऑफन बेटर देन डैश बिलीफ, वैल्यू, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर है ओवर कॉन्फिडेंस। जहाँ पे डाउट है उससे बेटर है कि हम अगर कोई भी डाउट है तो हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए। रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डैश विथ विच समथिंग ऑपरेट। रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग। रिसर्च हमें क्या एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है? वो चीज़ें जो लगातार फ्रीक्वेंसी में होती हैं। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी, मोमेंटम और ग्रेविटी ये रिसर्च के साथ रिलेटेड नहीं होती। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो रिसर्च के साथ रिलेटेड होती है। डैश इज द मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट। रिसर्च डिग्री, रिसर्च एकेडमी, रिसर्च लैब या रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी रिसर्च स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन जो होती है वो रिसर्च डिग्री होती है कि कितनी डिग्री का हमें रिसर्च करना है। मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर इन इंडिया इज। सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक जो है इंडियन रिसर्चर के लिए वो ये है कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। यहाँ पर रिसर्चर को साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। ISSR स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ऑफ ISSR इज इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? वैसे तो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे स्टेप्स डिटेल में समझने हैं तो अगेन आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक करना होगा, और वहाँ पर मैंने आपको पूरे 10 वीडियोस क्लियरली एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम रिसर्च कैसे करेंगे? अ प्रॉब्लम वेल पुट इन, अ प्रॉब्लम वेल पुट इन फुल्ली सॉल्व, नॉट सॉल्व, कैन नॉट बी सॉल्व और हाफ सॉल्व। हम प्रॉब्लम वो पुट कर सकते हैं जो हाफ सॉल्व है, क्योंकि अगर हाफ सॉल्व प्रॉब्लम है तो उसी तरीके उस पर रिसर्च करके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होता है। डैश इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है? स्कूल एंड कॉलेजेस, क्लासरूम लेक्चर्स, प्लेग्राउंड या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रॉब्लम है कहाँ पे वो पहचानने के लिए हमें क्लासरूम्स के लेक्चर्स करने होते हैं। अ क्वेश्चन विच एक्वायर अ सोल्यूशन इज, क्वेश्चन जहाँ पे सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन तो वही होगा जहाँ प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पे हमें आंसर्स भी मिलेंगे और वहीं पे हमें सोल्यूशन भी मिलेगा। कन्वर्टिंग अ सोल्यूशन इनटू रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कोई भी क्वेश्चन को रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? इनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जामिनेशन, प्रॉपर फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट टेकन, जो हम प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हम सेलेक्ट नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम्स को हम छोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं ओवर डन। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। डैश विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। कौन हमें बताता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या? हमारे लिए प्रोफेसर्स, ट्यूटर, HOD या गाइड। तो गाइड हमें बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और आपको किस चीज़ पर रिसर्च करना है। सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, अगर सेकेंड स्टेप है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, सर्वे या डिस्कशन। तो पहला स्टेप था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो सेकेंड स्टेप रहेगा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि कौन सी प्रॉब्लम है और किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं।
थर्ड स्टेप क्या होगा? अगर हम थर्ड स्टेप देखते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, तो थर्ड स्टेप हम जाते हैं सर्वे के लिए, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, कौन कौन सा लिटरेचर हमारे लिए अवेलेबल होता है। फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होगा? एक बार हमने सर्वे कर लिया तो डेवलप करते हैं हम अपने आइडियाज़, और आइडियाज़ को डेवलप करते हैं और दूसरों के साथ डिस्कशन करते हैं। इट मीन्स फोर्थ स्टेप विल गो टू डिस्कशन। और लास्ट स्टेप क्या रहेगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए? जब हमारे लिए डिस्कशन हो जाता है तो हम रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, अब फिर उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि क्या सही में प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल पा रहा है या नहीं। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू टेक अ डैश। हमें क्या लेना चाहिए? जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले टाइटल देखना चाहिए। टाइटल होगा उसके बाद ही हम उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो हमारे लिए क्या उद्देश्य है प्रॉब्लम सॉल्व करने का? कि जो क्वेश्चंस हमारे मन में है उसके आंसर्स हमें मिलने चाहिए। द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट हैव, जो भी प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है उसमें क्या होना चाहिए? स्पीड, फैक्ट, वैल्यू और नोवेल्टी। तो स्पीड, फैक्ट, वैल्यू के अलावा नोवेल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव, जो प्रॉब्लम हमने फॉर्मुलेट की है उसमें क्या होना ज़रूरी है? उनमें वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। अ डैश इज़ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, गुड रिसर्च। इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो गुड रिसर्चर के पास होनी चाहिए? साइंटिफिक टेम्पर, एज, मनी या टाइम? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। एक गुड रिसर्चर के लिए साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत ज़रूरी है। तो होप है फ्रेंड्स आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसमें पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके भी दूंगी। इसके अलावा आप मेरा नेक्स्ट सीरीज़ जो सीरीज़ नंबर 4 है उसको देखना न भूलें। थैंक यू।